हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एडवाराम भाई। मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन समझने वाले हैं भी अपना यूज केस डायग्राम क्या होता है। अब देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर किया भी अपना डीएफडी। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या कवर किया भी अपना डीएफडी क्या होता है या फिर डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। अब आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे अपना यूज केस डायग्राम क्या होता है ना। अब सबसे पहले यार आपकी थोड़ी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि आप आगे कंफ्यूज ना हो। अपन क्या करते थे, जो अपना डेटा फ्लो डायग्राम था उसमें अपन क्या देखते थे कि यार अपना डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है, मतलब या फिर डेटा का फ्लो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, मतलब जो मेरा डेटा मैं दे रहा हूँ वो किन किन जगहों पे फ्लो हो रहा है, वो अपन किस में समझते थे अपने भैया डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर। बट यूज केस डायग्राम में अपन ये समझेंगे जो भी अपना सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, मतलब क्या क्या काम हो रहे हैं ना, वो अपन समझेंगे किसमें, अपने यूज केस डायग्राम में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप दूर रखोगे कि डीएफडी में आप क्या होता था भैया, डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा था या फिर डेटा का मेरा सीधी बात फ्लो कहाँ कहाँ हो रहा था, वो अपन ने समझा था लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से ना। बट आज अपन देखेंगे यूज केस डायग्राम क्या होता है। इसमें अपन क्या देखते हैं कि डेटा जो भी अपना सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या काम हो रहे होते हैं। ठीक है, टफ चीज नहीं है, बट हाँ अच्छे से समझेंगे सब क्लियर हो जाएगा ना। अब जैसे कि क्या है, इसको अपन एक बार इसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर डायग्राम समझेंगे ना। क्या बोल रहा है, अ यूज केस डायग्राम इज अ यूएमएल डायग्राम दैट शोज इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम। ये क्या है भैया, अपना यूएमएल डायग्राम है। ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन अगले लेक्चर में समझेंगे। यूज केस डायग्राम क्या है भैया, अपने यूएमएल डायग्राम है दैट शोज इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम। ये क्या करता है, इंटरेक्शन दिखाता है किस किस के बीच भैया, यूजर के बीच और सिस्टम के बीच, और उनके बीच क्या काम हो रहे होते हैं वो दिखा रहा होता है। और यहाँ पे जो यूजर है उसको अपन क्या नाम देते हैं, एक्टर। अब एक्टर यहाँ पे भैया मैं हो सकता हूँ, जरूर नहीं कोई शाहरुख खान ही हो। ठीक है, मतलब क्या समझ आए, जो उसको सिस्टम पे काम कर रहा होता है ना उस समय, वो कौन होता है भैया, एक्टर होता है। ठीक है, अब और मतलब हाँ क्या क्या दिखाता है भैया, इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम, और क्या दिखाता है, फंक्शन को, और उन फंक्शन को अपन क्या बोल देते हैं भैया, यूज केसेस। ठीक है, अ यूज केस मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल यूज केसेस दैट डिस्क्राइब फंक्शन दैट डिस्क्राइब सिस्टम फंक्शनलिटी। मतलब क्या बोल रहा है, अब देखो आपको यूज केस का मतलब आपने क्या समझा, यूज केस का मतलब क्या होता है, फंक्शन है ना। तो आप यहाँ पे यूज केस का मतलब ये समझ लेना, यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन है ना। अब यूज केस मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस दैट डिस्क्राइब सिस्टम फंक्शनलिटी। अब यूज केस मॉडल अपना क्या है भैया, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। मतलब मेरा जो सिस्टम फंक्शन है, सिस्टम है जो मेरा, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है और वो फंक्शन कैसे काम करते हैं, मतलब उनकी फंक्शनलिटी क्या है, उसको कौन दिखाता है भैया, यूज केस डायग्राम है ना। इट रिप्रेजेंट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम। ये क्या दिखाता है, सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको दिखाता है एक डायग्राम के फॉर्म में, है ना। इट फोकसेस ऑन व्हाट द सिस्टम डज, नॉट हाउ इट वर्क्स। ये अपना यूज केस डायग्राम इस पे फोकस करता है कि भाई अपना सिस्टम क्या क्या काम कर रहा है, उस पे फोकस नहीं करता वो कैसे वो काम कर रहा है। उसका मेन फोकस होता है उस डायग्राम का कि वो सिर्फ ये दिखा दे कि सिस्टम भैया काम क्या कर रहा है ना। अब इट शोज इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड सिस्टम इन सिंपल विजुअल फॉर्म। क्या करता है भैया, ये क्या दिखाता है, इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर एंड सिस्टम इन सिंपल विजुअल फॉर्म। एक्टर और सिस्टम के बीच का इंटरेक्शन दिखाता है इन सिंपल विजुअल फॉर्म, मतलब एक डायग्राम के फॉर्मेट में, है ना। तो ये अपन ने उसकी थ्योरी पढ़ ली कि हाँ भैया समझ लिया है कि यूज केस डायग्राम होता क्या है। अब अपन इसका डायग्राम देख के और अच्छे से समझ जाएंगे ना। अब यहाँ पे भैया कौन है, ये मेरा एक्टर है। एक्टर मतलब कौन है, कस्टमर। और ये किसका यूज केस डायग्राम है भैया, अपने बैंक और एटीएम, मतलब हाँ बैंक एटीएम का यूज केस डायग्राम है ना। अब इसमें कौन है भैया, यहाँ पे एक्टर है, कस्टमर है ना। तो यहाँ पे क्या करता है भैया, कस्टमर क्या क्या चीजें कर सकता है अपने बैंक एटीएम में, है ना। उसको बैलेंस चेक करना है, बैलेंस चेक कर सकता है। डिपॉजिट फंड, पैसे जमा करना है, एटीएम से भी पैसे जमा हो जाते हैं ना, पैसे जमा करना है वो कर सकता है। कैश विड्रॉ करना है वो कर सकता है। तो ये क्या दिखा रहा है, सिर्फ मेन फंक्शन नहीं दिखा रहा है ना अपना। और अब यहाँ पे मान लो बैंक है, तो बैंक को भी अब इसको मिमटा क्यों दिया ना, बैंक है, ये भी मेरा क्या हुआ, एक एक्टर हुआ। तो अब यहाँ से बैंक क्या क्या कर सकता है, बैलेंस, जैसे अब ये जो मेरा कस्टमर था इसको बैलेंस चेक करना है, तो कुछ ऐसा इनपुट करेगा जिसमें बैलेंस चेक हो जाए, तो बताएगा कौन, बैंक ही बताएगा ना, है ना।
फंड इसने डिपॉजिट किया तो इसको अपडेट कौन करेगा, बैंक बैलेंस में उसके बैंक करेगा। कैश विड्रॉ करना है उसमें एटीएम से करना है, बट चीजें अपडेट। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया advara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। कौन करेगा, एटीएम कौन बताएगा, बैंक ही बताएगा, है ना। और मान लो उसको कहीं कुछ फंड भी ट्रांसफर करना, पैसे भेजना हो यहाँ से वहां, तो वो कौन करेगा, मेरा कस्टमर बताएगा, कौन, बैंक। तो इसने क्या हुआ, अपना कस्टमर के बीच और बैंक के बीच और सिस्टम के बीच का रिलेशन ही दिखा दिया, और मेन फंक्शन दिखा दिए भैया क्या काम होते हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या है, मेरा टेक्नीशियन है, मतलब जो कभी कभार क्या आते हैं, एटीएम सुधारने वाले आते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं। हाँ, और ये चीजें कौन देख लेती है, बैंक देख लेती है ना। अब ठीक है, ये अपना क्या था भैया, सिस्टम है पूरा। और ये जो अपना पूरा अपन ने देखा वो अपना क्या है, यूज केस डायग्राम, है ना। ठीक है भैया, आया ना सब समझ, देखो है ना, टफ नहीं था। हाँ ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना, सच में इसमें कोई टफ नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है इसमें अपन क्या दिखाएंगे, सिर्फ मेन जो फंक्शन हो रहे हैं। ठीक है, मेन फंक्शन अपन काय में देखेंगे, यूज केस डायग्राम में। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स अपन को देखने मिलते हैं, क्या क्या चीजें होती है अपनी। एक्टर होता है भैया, एक्टर होता है ना, एक्सटर्नल एंटिटी इंटरेक्टिंग विद सिस्टम। मतलब एक तरीके से ह्यूमन हो सकता है, जैसे कि मैं हूं, मैं कौन हूं भी, एक एक्सटर्नल एंटिटी हूं जो सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब जाके बैंक एटीएम से इंटरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, कैन बी ह्यूमन और अनदर सिस्टम, जरूरी नहीं हर बार ह्यूमन हो, ह्यूमन भी हो सकता है या फिर कोई और सिस्टम हो सकता है जो किसी दूसरे सिस्टम को यूज कर रहा है ना। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, एक्टर। इनिशिएट्स और पार्टिसिपेट इन यूज केसेस, ये क्या करते हैं, जो अपना यूज केस डायग्राम है उसको यूज कर रहे होते हैं, मतलब जो भी अपन सिस्टम के लिए बनाते हैं ना यूज केस डायग्राम, तो सिस्टम को इनिशिएट कर रहे होते हैं या यूज कर रहे होते हैं, या फिर उसमें पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं उसका हिस्सा होगा, तभी अपन उसको यूज केस डायग्राम में दिखा रहे हैं ना। अब यूज केस क्या होता है, रिप्रेजेंट अ सिस्टम फंक्शन। अब ये जो अपन ने बीच में देखा था ना, ये अपना पूरा यूज केस, इसमें अपन ने क्या देखा था, एटीएम के उसमें सिस्टम के पूरे फंक्शन देखे थे ना। डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्मेंस परफॉर्म बाय सिस्टम, जो जो एक स्पेसिफिक, जो जो मेन जो अपने टास्क परफॉर्म करता है सिस्टम को, वो डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे, है ना। अब रिटर्न इनसाइड अ ओवल शेप, और इसको अपन काय में रिटर्न करते हैं, जो जो अपने फंक्शन होते हैं उनको एक ओवल शेप में यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ना। अब सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री क्या होती है, ये जो अपनी बाउंड्री थी ना, जो अपन ने बना दी थी, खत्म कर दी थी, ये अपनी होती है सिस्टम बाउंड्री। डिफाइन सिस्टम स्कोप इनक्लोजेस ऑल यूज केसेस, मतलब ये क्या थे भैया मेरे, ये क्या थे, यूज केस थे, इन सबको ये बंद करके रखती है अपने अंदर, तो ये मेरी क्या कहलाती है, सिस्टम बाउंड्री। और ये एक तरीके से ये भी बताती है कि भैया सिस्टम का स्कोप कहाँ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक अपना सिस्टम काम कर सकता है। सेपरेट सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल एक्टर, ये क्या करता है, ये जो अपना सिस्टम है, मतलब हाँ, ये जो अपनी बाउंड्री बनाई है इसने क्या किया, सिस्टम को एक्टर से सेपरेट कर दिया। हाँ नहीं, एक्टर और सिस्टम साथ साथ दिखते हैं ना, तो बट इसने क्या किया, इस बाउंड्री ने इन सबको अलग अलग सिस्टम को, मतलब हाँ, हर चीज को अलग अलग दिखा दिया। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स ये हैं, और कुछ और है। एसोसिएशन क्या होती है, लाइन कनेक्टिंग एक्टर एंड यूज केस, शो कम्युनिकेशन बिटवीन देम। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे ये क्या थी भैया, ये जो अपने लाइन देख रहे थे, ये जो अपनी लाइंस देख रहे थे, यूजर और सिस्टम कनेक्ट हो रहा था, इनको अपन क्या बोल रहे थे, एसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसी लाइन होती है जो एक्टर और यूज केस को कनेक्ट करती हैं, और शो कम्युनिकेशन बिटवीन देम, और हाँ, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, जो भी डाटा दे रहा होता है यूजर, जो भी काम करवा रहा होता है, उन चीज को ये क्या दिखा देती हैं। रिलेशनशिप क्या है इनके बीच का भैया, वन यूज केस इंक्लूड्स अनदर यूज केस यूज्ड फॉर कॉमन फंक्शनलिटी ऑलवेज एक्सिक्यूटेड। और अरे, एड ऑप्शनल बिहेवियर एग्जीक्यूटेड ओनली अंडर, ये क्या है भैया, सर्टेन कंडीशन। चलो ये देखते हैं, जनरलाइजेशन में क्या है, शोज इनहेरिटेंस वन एक्टर यूज केस इज स्पेसिफाइड फॉर फ्रॉम फॉर्म ऑफ अनदर, मतलब क्या बता रहा है यार, एक मिनट। तो हाँ भैया, इसमें ये पॉइंट अपन रिलेशनशिप में अपन ने एसोसिएशन को देख लिया था, मतलब रिलेशनशिप बताता है कि जैसे मेरा ये एक्टर था, ये जो मेरा एक्टर था वो कैसे रिलेट हो रहा था मेरे यूज केस से, कैसे रिलेट हो रहा था बैंक से। तो हाँ, रिलेशनशिप में अपन ये लिख दोगे और ये पॉइंट छोड़ देना। ठीक है, तो हाँ, ये चीजें अपन को समझ आ गई हैं। अब अपन समझ लेते हैं कि यार इसका एडवांटेजेस क्या है यूज केस डायग्राम के, इजी टू अंडरस्टैंड। इससे क्या होता है, जो भी अपना पूरा सिस्टम है उसको इजीली अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मतलब इजीली समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं।
क्लियरली रिप्रेजेंट सिस्टम फंक्शन। जो जो सिस्टम के मेन फंक्शन है उनको अपन क्लियरली रिप्रेजेंट कर देते हैं किसमें, यूज केस डायग्राम में। फोकस ऑन यूजर इंटरेक्शन, अब ये काय पे फोकस करता है भैया, अपना यूजर सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, उस पर मेन फोकस करता है ना। ये अपना क्या था भैया, एक्टर था, एक्टर या यूजर कैसे सिस्टम से इंटरेक्ट करता था वही दिखाते थे ना अपन। हाँ, हेल्प इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में भी हेल्प हो जाती है, यूजर की हर एक रिक्वायरमेंट समझ आ जाती है, क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सब चीजें इसको देख के अपन को समझ आ जाती हैं। कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है बिटवीन यूजर एंड सिस्टम, ठीक है, यूजफुल फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए यूजफुल है, और रिड्यूस सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। अब सब चीज अपन ने इस फॉर्म में दिखा दी भैया, इससे क्या हुआ, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी कम हो गई है ना। अब क्या हुआ भैया, चलो ये सब अपन ने कवर कर लिया है। अब एक दो और मैं बता देता हूँ क्या करोगे आप, बस टिकट बुकिंग सिस्टम या फिर रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, ठीक है, या फिर लाइब्रेरी लाइब्रेरी या फिर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, इनके भी आप डायग्राम एक बार देख लोगे, सारी चीजें समझ तो आ गई हैं, बट हाँ एक बार देख लेना, जैसे एग्जाम में कुछ अलग से भी आ जाए तो आप लिखा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने कवर कर ली हैं, और कहीं कुछ आप डाउट हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद है भाई आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इसके नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।